हेलो, वेलकम टू पिनाकल फॉर्चून टैरो। आप सब लोग अच्छे होंगे, अपने घर पे सेफ़ होंगे, यही आशा करते हैं। एंड अगर आप इस चैनल पे लौट के आ रहे हो, दोबारा वीडियो देखने आ रहे हो, तो आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आ रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो आप सबके लिए एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको किसी वीडियो पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे रीडिंग चाहते हो, वीडियो बनाना मेरे लिए सजेस्ट कर सकते हो, तो प्लीज़ डू दैट, डोंट फॉरगेट। ओके, तो आज का आपका टॉपिक है, आज हम जिस टॉपिक पे रीडिंग करने वाले हैं वो है व्हाट आर द ऑब्स्टैकल्स इन योर प्रोग्रेस। आपकी प्रोग्रेस में क्या क्या चीज़ें बीच में आती है, एंड अगर मराठी में बोलने जाओ तो तुमच्या प्रगतीतले अडथळे काय आहेत, वो आज हम रीडिंग करेंगे। आज हम पिक अ पाइल रीडिंग करेंगे। हमारे पास 2 पाइल्स हैं और आउटकम भी देखेंगे हम उसमें एंड में। एंड यस, एज़ यूजुअल हमारे पास स्क्रॉल मैसेजेस रहेंगे, सॉन्ग्स रहेंगे एंड यस नो सेशन हम लोग एंड में करेंगे एंड चार्म्स एंड इनिशियल्स भी देखेंगे। तो हमारे पास 2 पाइल्स हैं। पाइल के जो भी टाइम स्टैम्प्स रहेंगे मैं डिस्क्रिप्शन में वो नोट डाउन कर दूँगी, आप चेक कर सकते हो। आप दोनों पाइल देख सकते हो। आपको अगर पाइल 1 से कुछ रेजोनेट नहीं करता है तो पाइल 2 देख सकते हो, या आप दोनों भी पाइल देख सकते हो। मे बी आपको दोनों पाइल में कुछ ना कुछ मैसेज मिल सकता है, या आप अपने ही टाइम स्टैम्प पे जाके पाइल चूज़ करके देख सकते हो। तो पहला वाला पाइल जो है ये क्यूट सा येलो सन, एंड सेकेंड वन इज़ रेड स्पैरो या रेड बर्ड बोल सकते हो आप। तो हमारे पास ये 2 पाइल है। आप 2 मिनट शांत बैठ के आंखें बंद करके अपना पाइल चूज़ कर सकते हो एंड फिर डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा पाइल चूज़ करना है, और वो रीडिंग देख सकते हो। मे बी मैंने एक ही चीज़ रिपीट कर दी। ओके, तो स्टार्ट करें। पहले पाइल से स्टार्ट करते हैं हम लोग। पाइल 2 यहीं पे साइड में रख देती हूँ मैं। जिन्होंने भी ये क्यूट सा पाइल 1 ये सन चूज़ किया है, उन लोगों की रीडिंग हम लोग अभी करेंगे। ओके, हमारे पास यहाँ पे अभी 3 कार्ड्स हैं। मे बी आपको ये नहीं दिखेंगे, कोई नहीं, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। आई होप मेरी आवाज़ आपको सही से सुनाई दे रही होगी। सॉरी फॉर माई वॉइस। ओके, तो कुछ जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है उन लोगों में पहली बात तो कुछ ना कुछ एडिक्शंस हैं आप में। लाइक आप ड्रिंक करते होंगे, स्मोक करते होंगे, आप में सेक्सुअल डिज़ायर्स होंगी, या किसी भी चीज़ का एडिक्शन। एक चीज़ होती है हमें कुछ ना कुछ पसंद आना और ड्रीम फॉलो करना, और कुछ पसंद आता है इसलिए वो चीज़ करना, एक बात वो होती है। और एक बात वो होती है कि किसी भी चीज़ को एक लिमिट के बाहर ले जाके उसको यूज़ करना, या जो चीज़ लिमिटलेस हो, हम लोग सोचते नहीं हैं उसके बारे में। चाहे वो सेक्सुअल डिज़ायर्स हो, सेक्सुअल थिंग्स हो, किसी के बारे में सेक्सुअली अट्रैक्टेड रहना, या कोई भी चीज़ हद से बाहर जाके करना, चाहे वो स्मोकिंग हो, ड्रिंकिंग हो, या जुआ हो,
एडिक्शन तो आप समझते हो, हर एक चीज़ का एडिक्शन होता है, वैसे निगेटिव चीज़ें भी हमारे अंदर कैरी करना उसको भी एडिक्शन ही बोलते हैं। स्पिरिचुअल लैंग्वेज में ये सब बोला जाता है। नॉर्मली भी कोई अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता हो, किसी के बारे में भला बुरा बोलता हो, किसी की चुगली करता हो, किसी में झगड़े लगाता हो, ये भी सारी चीज़ें एडिक्शन में आती है। तो अभी आपको आपके खुद के पर्सनालिटी को एनालाइज करना है और ढूंढना है कि आपका एडिक्शन क्या है। तो कुछ चीज़ें आपकी ऐसी है लाइफ में जो कि एडिक्शंस में आती हैं, बुरी आदतें हैं, आपको वो आपको छोड़ना पड़ेगा। वो आपके लाइफ में सबसे बड़ा ऑब्स्टैकल है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी लाइफ में जो भी लाइक अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं या कुछ भी आपके लिए मनी, फाइनेंस या नए नए खुशी के दरवाज़े खुलते हैं, वो आप सही से उसको आपके लाइफ में वेलकम नहीं कर पाते हो। कहीं ना कहीं आप अच्छी सी चीज़ें, उन चीज़ों मतलब जो भी आपके सामने आता है उसमें आप कुछ अच्छा देख नहीं पाते हो। लाइक वो बोलते हैं ना कि लक्ष्मी आपके दरवाज़े पे आपको तिलक करने आ रही है और आप दरवाज़े पे कुंडी मार के बैठे हो, काइंड ऑफ ये आपके साथ होता है हमेशा कि किसी ना किसी चीज़ में आपकी तरफ लक या पैसे या अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट होती हैं, बट आप खुद उसको डाइवर्ट कर देते हो। आपको समझ में नहीं आता है कि उसे रिसीव कैसे करना है। थोड़ा सा डीपली सोचोगे ना, थोड़ा सा एनालाइज करोगे कि आज तक आपने क्या क्या गलतियाँ की हैं, किसी ने आपको ऑफ़र किया रहेगा या आपने वो रिफ्यूज़ कर दिया, या आपने दोनों साइड से बराबर से नहीं सोचा, या बाद में करेंगे ऐसा कह के टाल दिया होगा। तो अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में बहुत सारी हैं, बट वो आपको अच्छे तरह से यूज़ करना नहीं आता। ऑफ़र्स मिलती हैं बट आपको वो ग्रैब करना नहीं आता। तो वो कहीं ना कहीं आपको आपका एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं उनके बारे में सोचना पड़ेगा। एंड खुशी आती है, हर किसी के लाइफ में आती है, बट हर कोई उसे एंजॉय नहीं कर पाता। कई बार खुशी आके चली जाती है, हमारे यहाँ पे आसपास रहती है, बट हम उसको पहचान नहीं पाते या एंजॉय नहीं कर पाते। तो वो चीज़ें आपकी यहाँ पे कहीं ना कहीं कम दिखाई देती है। ये भी आपकी प्रोग्रेस में कहीं ना कहीं ऑब्स्टैकल है एक तरह का। एंड अगेन हर एक चीज़ को सभी एंगल से देखना बहुत ज़रूरी है। लाइफ में बहुत सारे लाइक एक कॉइन अगर हम लोग ले तो उस कॉइन को दोनों तरफ से देखना बहुत ज़रूरी होता है। कॉइन की दो साइड्स होती हैं और अगर आप एक ही साइड पकड़ के चले तो वो सही नहीं है। कहीं ना कहीं आपको उसकी दूसरी साइड भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपको चीज़ों के ऊपर फोकस करके किसी भी चीज़ को हर एंगल से सोचने की आदत खुद को लगानी पड़ेगी। जो एक ही अगर सोचो कि लाइक आप ऐसी पर्सनालिटी हो कि कोई आपको कुछ बोल दे तो आप उनके बहकावे में आ जाते होंगे या लोगों की बातें सुन के डिसीजंस लेते होंगे। तो लोगों की सुनना अच्छी बात है, एडवाइस लेना अच्छी बात है, बट कहीं ना कहीं वो सच भी है या नहीं है ये हमको ढूंढना पड़ता है। या क्या बोलते हैं उसको, तो दोनों साइड से देखना बहुत ज़रूरी है। लाइफ पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। चीज़ों को दोनों साइड से देखना या हर एंगल से चेक करना बहुत ज़रूरी है और चीज़ें फोकस करके देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है हर एक चीज़ में। लाइक कभी कभी चीज़ें ब्लर हो जाती है तो हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करते हैं
तो जस्ट लाइक दैट आपको आपके लाइफ में भी जो भी ऑब्स्टैकल्स है उसे ढूंढ के निकालना पड़ेगा, या हर एक चीज़ को एनालाइज करके देखना पड़ेगा कि ये सच में क्या इसकी साइड है या इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, ये आपको ढूंढना पड़ेगा। तो ये सारे ऑब्स्टैकल्स है। अभी ये ऑब्स्टैकल से निकलने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है, तो वो है सैक्रल चक्र कार्ड। तो सैक्रल चक्र हमारे 7 चक्रा में से सेकेंड नंबर का ये होता है, चक्र होता है। लाइक नीचे से ऊपर हम लोग काउंट करें ना, तो ये नीचे से ऊपर में सेकेंड वाला चक्र आता है। पहला जो आता है वो बेस चक्र आता है, सेकेंड जो आता है सैक्रल चक्र आता है। तो इस चीज़ में कहीं ना कहीं हमें अपनी जो पहले कार्ड हमने देखा था, तो अपने सेक्सुअल डिज़ायर्स के ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा, एडिक्शंस के ऊपर काम करना पड़ेगा। प्लस आप में जो एक रहता है कि वांट, लाइक हर एक चीज़ में ये मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए, या हर एक चीज़ में इच्छा रखना बुरी बात नहीं है। हर एक चीज़ के लिए सपने देखना, वो कंप्लीट करना, वो अच्छा रहता है। बट आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दैट, ये वाला जो ये है वो आपको सही चीज़ों के लिए डिज़ायर रखना वो बहुत ज़रूरी है। वो आपको सोचना पड़ेगा कि आपके लिए पॉजिटिव और आपके लिए फ्रूटफुल क्या है, उस चीज़ के बारे में डिज़ायर रखना बहुत ज़रूरी है, ना कि किसी गलत चीज़ में फीलिंग्स इन्वेस्ट करके वांट, आई वांट दैट, ऐसा वाला फीलिंग रखना वो गलत बात है। और आपके लिए ओवरऑल एक सजेशन अगर देखा जाए तो न्यू बिगनिंग्स, आपको आपकी लाइफ में जो भी पास्ट हुआ वो छोड़ के नई शुरुआत करने के लिए सोचना चाहिए। ऐसा यूनिवर्स की तरफ से, गॉड की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि आप न्यू बिगनिंग्स के बारे में सोचिए। कुछ अच्छा कर सकते हो, कुछ नया कर सकते हो, तो उस चीज़ के बारे में सोचिए, ना कि पास्ट के बारे में। पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसको एज एक्सपीरियंस करके आप यूज़ कर सकते हो, एंड न्यू बिगनिंग्स के बारे में सोच सकते हो। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए कि आपके ऑब्स्टैकल्स क्या क्या है वो आपको ही क्लियर करने पड़ेंगे, क्योंकि खुद के लिए खुद ही काम करना पड़ता है, दूसरा कोई नहीं करता। तो आपके लिए जो भी है वो स्क्रॉल मैसेजेस दिखते हैं। इनिशियल्स एंड चार्म्स, and songs. Four, five, ओके। तो यहाँ पे क्यों है, यहाँ पे क्यों है, क्यों क्यों, डबल क्यों, विंग्स लगा हुआ हार्ट, बी, एंड नंबर 4। तो नंबर 4 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लाइफ में। नंबर 2 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 44 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 30 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुई होंगी आपकी इस लाइफ। एंड क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे सी। हिंदी में, अगर इंग्लिश में देखा जाए तो क्यों है, हिंदी में हम इसको बोलते हैं तो क्यों होता है, एंड क्वेश्चन होता है। मे बी आप लोगों को, जो जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है, उन लोगों को आदत होगी बहुत सारे क्वेश्चंस करने की लाइफ में। कुछ करने के बजाय आप ज़्यादा क्वेश्चन पे ध्यान देते होंगे। तो आंसर्स ढूंढो, सॉल्यूशंस ढूंढो, उसके ऊपर क्वेश्चन पे काम करना मतलब आंसर्स ढूंढना होता है। तो यहाँ पे बी लेटर भी है, डीएम है, यहाँ पे कोई ना कोई तो डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी भी लगती है। मे बी पाइल 1 कोई चूज़ करेगा तो उसमें डीएम हो सकते हैं।
ट्विन फ्लेम एनर्जी में जो है उनको पता होगा कि डीएम क्या होता है। स्क्रॉल मैसेजेस में से कंसर्न, तो कोई आपके लिए बहुत कंसर्न फील करता है, जान बोलता होगा आपको कोई प्यार से। जेमिनाई यहाँ पे एनर्जी फील होती है, कोई ना कोई जेमिनाई राशि का, मिथुन राशि का होगा इसमें। फियर, आपको किसी न किसी चीज़ का डर है, आगे बढ़ने का डर हो सकता है। अच्छा ये मैंने देख लिया। अच्छा ये भी देख लिया, मैं रिपीट क्यों कर रही हूँ। ओके, आई डेंट चूज़ यू, माई हार्ट डिड। मैंने आपको नहीं चुना है, मेरे दिल ने आपको चुना है, ऐसा मैसेज है इसमें। फॉलो योर हार्ट बट टेक योर ब्रेन विथ। आपको दिल की बातें फॉलो करनी चाहिए, बट दिमाग भी साथ में रखना चाहिए। सॉन्ग्स देखते हैं ये क्या है। सॉन्ग्स है जुदाई फ्रॉम बदलापुर, वेरी हार्ट टचिंग सॉन्ग। मुझको बरसात बना लो फ्रॉम जुनूनियत, अरमान मलिक का सॉन्ग है ये। अगर आपको टाइटल से नहीं मिलता तो अरमान मलिक के सॉन्ग में आपको मिल सकते हैं ये सॉन्ग। प्रिटेंड टू फॉरगेट, ये लिरिक्स वाला आप सॉन्ग देख सकते हो, यूट्यूब पे सर्च कर लो आपको मिल जाएगा। नाइट केयर से है, फ्रॉम नाइट कोर प्लस, यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको। लिरिक्स वाला देखना क्योंकि उसमें लिरिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। तू जाने ना फ्रॉम अजब प्रेम की गजब कहानी, एंड लास्ट वन इट्स तेरे बिन फ्रॉम वज़ीर। तो यस, ये थी पाइल 1 की रीडिंग। एंड पाइल 1 वाले, अगर कोई पाइल 1 देखता है एंड उनको यस नो सेशन में भी इंटरेस्ट है तो आप वीडियो के एंड में यस नो सेशन देख सकते हो। लाइक उसमें आप कोई भी क्वेश्चन आपके मन में पूछ सकते हो और मैं उसका यस और नो में आंसर दे दूँगी। तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग। आपको होप ये रेजोनेट कर गया होगा। अगर रेजोनेट करता है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताना। अगर आपको लगता है कि इसमें से आपके लिए कोई भी मैसेज नहीं है तो आप पाइल 2 भी एंजॉय कर सकते हो, पाइल 2 भी देख सकते हो। तो हम लोग पाइल 2 की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो जिन्होंने भी पाइल 2 ये रेड कलर का स्पैरो या बर्ड चूज़ किया था उनकी रीडिंग देखते हैं क्या है। व्हाट आर द ऑब्स्टैकल्स इन योर प्रोग्रेस। तो ओके, पहला तो सबसे बड़ा वाला ऑब्स्टैकल जो है आपके लाइफ में आपको बहुत सारी विश, बहुत सारी डिज़ायर्स तो है आपके अंदर, जो बहुत कुछ आप करना चाहते हो, बट आप कहीं ना कहीं एक चीज़ पे स्टेबल रहते हो, ऐसा आपकी एनर्जी नहीं दिखती। लाइक आप एक कोई भी चीज़ करने के लिए हाथ में ले सकते हो, बट वो कंप्लीट करने से पहले आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती होंगी और आप डाइवर्ट होते होंगे, उस चीज़ पे शिफ्ट होते होंगे, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता होगा, एनर्जीज़ डाइवर्ट हो जाती होंगी, आप एक चीज़ पे टिक के नहीं रहते। वो कहीं ना कहीं ऑब्स्टैकल है आपके लाइफ में। आपकी विश फुलफिलमेंट ऑलमोस्ट फुलफ़िल होने के कगार पे रहती है, तब तक आप वो चीज़ छोड़ देते हो। एंड लाइक बहुत सारे बिजनेस आप ट्राई करते होंगे, यू गाइज लाइक कीप चेंजिंग थिंग्स कॉन्स्टेंटली। वो चीज़ कहीं ना कहीं ऑब्स्टैकल है आपकी ग्रोथ में। चेंजेस अच्छे होते हैं बट कुछ कुछ चीज़ों में स्टेबिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। लाइक स्टेबल रह के डिसीजंस लेना बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग होता है। एंड विश मांगना भी बहुत अच्छी बात होती है। विश मांगते टाइम समझ में भी आना चाहिए कि क्या विश मांग रहे हो। लाइक आप विश मांग तो लेते हो बट कहीं ना कहीं आप में वो
ट्रस्ट नहीं है खुद के ऊपर या यूनिवर्स के ऊपर कि वो आपकी विश फुलफ़िल होगी, आप पॉजिटिव के बदले ज़्यादा नेगेटिव सोचते हो कि वो फुलफ़िल होगा या नहीं, जब आपके मन में डाउट की एनर्जी क्रिएट हो जाती है तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आते आते रुक जाती है। उसको जो स्पीड चाहिए, जो आपकी तरफ से पॉजिटिविटी यूनिवर्स में थ्रो होना चाहिए, वो नहीं होता। आपके सबकॉन्शियस माइंड कंटिन्यूसली पॉजिटिव की जगह नेगेटिव सोचता रहता है कि ये विश फुलफिलमेंट तो कंप्लीट होनी नहीं है, ये मुझे मिलना नहीं है, तो वो नहीं आता आपके पास। तो कहीं ना कहीं आप उसी चक्कर में नेगेटिव हो जाते हो, एंड नेगेटिव होने के बाद बड़ा गर्व हो जाता है, तो आगे कुछ नहीं हो पाता। तो ये बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल आपकी प्रोग्रेस में है कि आप चीज़ें ढंग से मैनिफेस्ट नहीं करते, पॉजिटिव नहीं सोचते, और चीज़ें हमेशा बदलते रहते हो, एक जगह पे टिक के नहीं रह सकते। एंड विश फुलफिलमेंट अगर चाहते हो तो वो विश के लिए पॉजिटिव सोचना और पॉजिटिव मैनिफेस्ट करना, ये चीज़ें आपकी तरफ से होती नहीं है। सेकेंड आप कहीं ना कहीं तो अटके हुए हो, लाइक बिज़नेस में या फिर रिलेशनशिप में या फिर किसी न किसी चीज़ में किसी के तरफ से आपको कोई ना कोई तो कम्युनिकेशन होना है। उस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो बट वो नहीं हो रहा है कहीं ना कहीं। आप बहुत दिन से ट्राई कर रहे होंगे किसी के साथ बात करने की, चाहे वो शादी के मामले में हो या बिज़नेस के मामले में हो या रिलेशनशिप में किसी को प्रपोज़ करने के मामले में हो, या ब्रेकअप हो गया वापस रिकनेक्ट करने के बारे में हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बात करना चाहते हो किसी से, कम्युनिकेशन की आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, कोई आपके साथ आके कनेक्ट करे, कम्युनिकेट करे, बट नहीं हो रहा है वो, और आप जो है कि वहीं पे अटके पड़े हो, और वो जो चीज़ है वो आपको कुछ अलग सोचने नहीं दे रही है। पर्टिकुलर किसी लोगों की एनर्जी मुझे लगती है कि ज़्यादातर लोग ऐसे कहीं ना कहीं स्टक हो चुके हैं कम्युनिकेशन के मामले में, या बोल नहीं पाते या खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो दिल खोल के अपना जो है वो बोलना चाहिए, कम्युनिकेशन करना चाहिए। वो आपका कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा ख़राब हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। एंड आगे वाला कार्ड भी आपका वही बताता है कि आप बहुत सीक्रेटिव हो, लाइक इंट्रोवर्ट होते होंगे, आपको एक्सप्रेस नहीं करना आता होगा, या बोलते नहीं होंगे, या जो भी स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं उसे वर्कआउट करने में आपको दिक्कत आती है। तो ये चीज़ आपको उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा कि एग्जीक्यूट कैसे करना है, एक्सप्रेस कैसे करना है, थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट कैसे बनना है। मैं अपना स्वभाव बदलने के बारे में नहीं बता रही हूँ, मैं ऑब्स्टैकल्स पे काम करने की बात कर रही हूँ। अपने ही ऑब्स्टैकल्स है तो हमें ही उसके ऊपर सॉल्यूशन ढूंढ के काम करना पड़ेगा। तो दिस इज़ लाइक बहुत सीक्रेटिव थिंग्स हैं आप में, बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, वो आपको कुछ सीक्रेट्स रखना अच्छी बात है ना, बट हर एक चीज़ आप पकड़ के बैठ के लाइक सीक्रेटिवली काम उस पर करते होंगे तो वो कहीं ना कहीं आप ही के लिए ऑब्स्टैकल बनते जा रहा है, क्योंकि वही आपके माइंड में निगेटिविटी क्रिएट करता है। तो वो ऑब्स्टैकल्स आपको क्लियर करके आगे बढ़ना है, एंड उसके बारे में आपको सोचना है, तो आप फास्ट ग्रो कर सकते हो एंड आगे बढ़ सकते हो। तो ये ऑब्स्टैकल्स क्लियर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो गई है आपकी लाइफ में। ओवरऑल जो कार्ड्स बताते तो वे यही बताते, और आप सबसे बुरी बात जो है वो आपको छोड़ना है, जो आप खुद को अकेला समझते हो हर एक चीज़ में। सैडनेस और लेफ़्ट आउट इन द कोल्ड वाली फीलिंग आपको जो फ़ील होती है, लाइक कोई तो आपको छोड़ के चला गया है, या मैं अकेला हूँ, या किसी को लगता होगा मैं अकेला काम करता हूँ, मैं सब कुछ जो कर रहा हूँ मैं अकेला कर रहा हूँ, मुझे कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं है, मैं घर अकेला चलाता हूँ, मैं सारे काम अकेले करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता, मुझे कोई छोड़ के चला गया है, मुझे मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, काइंड ऑफ नेगेटिव, सारे जितने भी नेगेटिव पकड़ के मिला लो, बहुत सारी माइंड में नेगेटिविटी बैठी है, वो आपको छोड़नी पड़ेगी पहले। ये सारे ऑब्स्टैकल्स आप ही के ग्रो में
बहुत बुरी तरीके से अटक के हर्डल्स बने पड़े हैं, तो ये सारे उखाड़ के फेंकने पड़ेंगे आपको। तो ये ऑब्स्टैकल्स है कि आप अकेले नहीं हो। अगर कोई सच में लाइक सच में किसी की अगर फैमिली नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है, आप अकेले ही रहते हो, तो आपके साथ भगवान होता है हमेशा, कभी आप अकेले नहीं होते। तो उस बारे में सोचो कि आप अकेले नहीं हो। एंड यूनिवर्स एंड गॉड की तरफ से आपको अगर कोई ये मिला है लाइक मैसेज मिला है, तो डिवोशन है, आपकी खुद की पावर पहचानो, खुद की स्ट्रेंथ पहचानो एंड उसके ऊपर काम करो। ना कि जो आपके पास नहीं है उसके पीछे भागने की कोशिश मत करो। वो खुद ब खुद आपकी पावर इतनी बढ़नी चाहिए कि वो आपके पास कैसे आए इसके बारे में आप सोचो। आपकी खुद की शक्ति बढ़ाओ, लाइक आप मेडिटेशन करो, स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करो, या आप जिस चीज़ में हो, आप जिस भी प्रोफेशन में हो, आप जिस भी जगह पे काम करते हो, वहाँ का नॉलेज आपको 100% होना चाहिए। ये नहीं कि आधे नॉलेज के साथ किसी भी चीज़ में उतरना और उसके ऊपर आपको गेन्स नहीं हो रहे, इस बारे में सोचना, ये बहुत गलत बात है। तो आपको पहले उस चीज़ का प्रॉपर नॉलेज इकट्ठा करना पड़ेगा, गेन करना पड़ेगा, एंड फिर आप उसके बारे में सोच सकते हो। एक बार आपने अपना नॉलेज गेन कर लिया तो सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो सकती हैं। तो यही कहीं ना कहीं आपको ये मिला है, मैसेज मिला है कि जो भी चीज़ें आपको करनी है वो कंसंट्रेट करके, फोकस करके, पूरी नॉलेज गेन करके, पूरी तैयारी के साथ उतरोगे, पूरी स्ट्रेंथ के साथ, पूरी डिवोशन के साथ आप वो काम करोगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। और ये सारे ऑब्स्टेकल्स आपको खुद ही क्लियर करने पड़ेंगे। तो ये थी आपकी पाइल 2 के लिए रीडिंग। आपके स्क्रॉल मैसेजेस देख लेते हैं। आपके सॉन्ग्स, सेकेंड 1 2 3 4 5 ओके। ओके, एफ है यहाँ पे, यू है यहाँ पे, ए है यहाँ पे, जेड, डी, ये क्यूट सा पेंडेंट है। तो आप किसी के गले का ताईत हो सकते हो, ये वाला फीलिंग आ रहा है इससे। एंड ऑब्वियसली एंकर है, तो आपकी जो ये ऑब्स्टैकल्स है, उस सारे ऑब्स्टैकल्स के ऊपर आप एंकर लगाओगे, ऐसी सिचुएशन लगती है। आप इन सारे ऑब्स्टैकल्स को क्लियर करोगे, ज़रूर काम करोगे उसके ऊपर। एंड प्रिंसेस, लाइक कोई अगर प्रेग्नेंट होगा तो उनके घर एक प्रिंसेस आ सकती है, बेबी गर्ल आ सकती है, या कोई लड़के अगर नए प्यार की तलाश कर रहे होंगे तो उनके लाइफ में कोई प्रिंसेस आ सकती है, या आप आपकी गर्लफ्रेंड या वाइफ को प्रिंसेस बुला सकते हो, मे बी बुलाते होंगे। रीस्टार्ट, सी ये दूसरी बार मैसेज आएगी। जो चीज़ें ख़राब हुई है या जो नहीं हो सकता, वो नेगेटिव सोचने से अच्छा है कि नया कुछ पॉजिटिवली स्टार्ट करो या सोचो उसके बारे में। फॉलो योर हार्ट बट टेक योर ब्रेन विथ, ये सेकेंड टाइम मैसेज आया है, ये पाइल 1 में भी मैसेज आया था। अनब्लॉक मी प्लीज़, कोई आपको बोल रहा है अनब्लॉक कर दो। आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट यू फॉर लाइफ, आपको कोई पूरी लाइफ के लिए प्रोटेक्ट करना चाहता है।
मार्च, आपके लिए मार्च इम्पोर्टेंट हो सकता है, या मे बी मार्च में आपको कोई न्यूज़ मिल सकती है। ये इतने सारे सॉन्ग्स कहाँ से आए? मे बी हम लोग जब ये कर रहे थे तब गिर गए होंगे। डोंट वॉन्ट टू लेट यू गो, ये आपको नहीं छोड़ना चाहते। ये पढ़ लिया मैंने। चॉकलेट्स, कोई आपको चॉकलेट्स गिफ्ट करना चाहता है, या चॉकलेट्स उनको पसंद होंगे, आपको पसंद होंगे। ओके, सॉन्ग्स। तुम चैन हो फ्रॉम मिलेंगे मिलेंगे। दिल ने ये कहा है, दिल से फ्रॉम धड़कन। मैं हूं ना फ्रॉम मैं हूं ना, टाइटल सॉन्ग। फ्रेंड्स हुन फ्रॉम दिल बेचारा। पाइल 2 के लिए बहुत सारे सॉन्ग्स आए। एक दिल है फ्रॉम पद्मावत। बहुत सारे लोग में भी पाइल 2 चूज़ करेंगे, या किया होगा उन्होंने। तो फिर कभी फ्रॉम MS धोनी। एंड चन्ना मेरेया फ्रॉम ए दिल है मुश्किल। तो आप ये सॉन्ग ज़रूर सुनना। आपके मैसेज, आपकी प्यार की तरफ से आपके लिए कोई ना कोई मैसेजेस ज़रूर मिलेंगे। अभी हम लोग यस और नो सेशन देख लेते हैं, तब तक आप आपके माइंड में कोई ना कोई क्वेश्चन सोच लो। तो ओके, आपने अपने मन में एक क्वेश्चन सोच लिया होगा, तो जल्दी से फटाफट आपकी क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं। जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर क्या होगा। मेरा खुद का बनाया हुआ डेक है। जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर तो उसका आंसर है नो। जो भी आपने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर है नो। तो मे भी फ़िलहाल के लिए अभी टाइमिंग नहीं आया होगा जो भी आपने पूछा है। तो ये थी आपकी आज की रेटिंग। व्हाट आर द ऑब्स्टैकल्स इन योर प्रोग्रेस। आपकी प्रोग्रेस के बीच में क्या क्या परेशानियां हैं वो हमने देख ली हैं। तो होप आपको कोई ना कोई मैसेजेस या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट कर गई होगी। अगर रेजोनेट करती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो। एंड प्लीज़ शेयर एंड लाइक द वीडियो, कमेंट इफ़ यू लाइक इट, एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे अगली रीडिंग में। थैंक यू सो मच।